हेलो गाइस, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका ट्यूटर ब्रिजेश। आज हम करने जा रहे हैं, ये वीडियो नंबर 8 है। ठीक है, वीडियो नंबर 8 करने जा रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 25 की शुरुआत आज होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 25। लेकिन प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन कंसिस्टेंटली मिलते रहें, ऐसा कुछ चाहिए, तो फिर प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर दिस वीडियो, साथ ही साथ आप नोटिफिकेशन बेल भी दबा के रखें। ठीक है। एनीवेज, बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर ये वीडियो हेल्प कर रही है आपको एंड आपके फ्रेंड्स को, लोगों को, तो इसको शेयर करने की कोशिश और जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं प्रैक्टिस से 25 की तरफ। सो अगला सम जो आ रहा है वो है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ना, सिंप्लीफाई का मतलब होता है बोर्ड मास यूज करना। अब बोर्ड मास यूज करना आपको पता है। बोर्ड मास में पहले तो आते हैं ब्रैकेट्स, फिर ऑफ आता है। ऑफ मतलब इनटू, मतलब 4 ऑफ 5। ऑफ मतलब इनटू, बेसिकली ऑफ मतलब इनटू। फिर डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। तो ये अपना बोर्ड मास है ना। बोर्ड मास यहाँ अप्लाई करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे सबसे पहले इन लोग ने दिया 50 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 24। सबसे पहले मैं आप लोग को एक तरीका बताता हूँ। बोर्ड मास तो आपको आइडिया आ गया, मैंने स्टार्टिंग में भी सिखाया था आपको इंट्रोडक्शन के समय। आप क्या करो, जहां पे भी जैसे बोर्ड मास में पहले ब्रैकेट, उसके बाद ओ फॉर ऑफ एंड देन डिविजन। सो सबसे पहले जहां पे भी डिवीजन हो वहां पे आप ब्रैकेट लगा दो। ये प्रैक्टिस तो बना ही लो मेरे हिसाब से। और वो ब्रैकेट को पहले सॉल्व करो। मतलब यहाँ पे आप क्या करोगे, 50 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 मतलब क्या होता है, 5/2। बराबर, ओके। एंड देन जो है प्लस वाला वो आप लिखो। समझ में आया आप लोगों को? सबसे पहले जो जहां पे भी डिवीजन है उसको ब्रैकेट में डाल दो और उसको सॉल्व करने की प्रायोरिटी बना लो अपनी। उसको सॉल्व करने के बाद आप लोग सॉल्व यहाँ पे क्या ही करोगे, 5 डिवाइड बाई 2 क्या कहाँ से कैंसिल होगा, तो 5/2 लिख दो। अब इससे क्या होगा कि बोर्ड मास में डिवीजन के बाद आता है मल्टीप्लीकेशन। सो मल्टीप्लीकेशन मतलब आप ऑटोमेटिकली, मतलब ये वाला जो नंबर है इसके साथ मल्टीप्लाइड है। तो मतलब इसका मतलब ये हो गया, इट इज 50 इंटू 5/2 प्लस 24। ओके, क्योंकि प्लस तो आप कर ही नहीं सकते इनिशियली, वो लास्ट में करना है आपको। एंड ये आपका 2 1 जा एंड 2 25 जा, मतलब 2 से 50 को कैंसिल कर सकते हो आप। और अल्टीमेटली बन जाएगा ये 25 इंटू 5 प्लस 24। ठीक है। प्रायोरिटी वही कहती है, मल्टीप्लीकेशन पहले, अभी भी एडिशन नहीं होगा। सो दिस इज गोइंग टू बी योर 25 इंटू 5, दैट इज इक्वल टू 25 इंटू 5 क्या हो जाएगा गाइस, 25 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 25 इंटू 5 इज 125 प्लस 24। आया समझ में? हो गया। 125 प्लस 24 आपको अल्टीमेटली 149 दे देगा। फाइनली आप एडिशन कर पाए हो। 1.49 है वहां, 149। ओके, हैव यू अंडरस्टूड? सिंपल है। क्या किया हमने, बोर्ड मास लगाने की कोशिश की। बोर्ड मास में 5 जो डिवीजन वाला पार्ट है वो आपको सबसे पहले करना है, इसलिए मैंने वहां पे आप ब्रैकेट ही डाल दिया, ताकि ताकि पहले आप डिवीजन ही करोगे जबरदस्ती। एंड देन उसके बाद आप मल्टीप्लिकेशन वाले परफॉर्म करो, एंड देन फिर बचा एडिशन सब्ट्रैक्शन, वो कर सकते हो। देखा जाए तो डिवीजन मल्टीप्लिकेशन के बाद आपका एडिशन है, देन मल्टीप्लाई, देन सब्ट्रैक्शन। ठीक है। दूसरा वाला सम करने की कोशिश करते हैं। देखो इसमें क्या आपको कॉन्फिडेंस आ रहा है क्या, देखो जरा। अब यहाँ पे ब्रैकेट दे दिया है, ब्रैकेट दे दिया है, मतलब पहले ब्रैकेट सॉल्व करना। आपकी सबसे पहले प्रायोरिटी है 13 इंटू 4 करना। 13 4 जा 52,
ये हो गया काम। अब जब मल्टीप्लिकेशन हो गया तो डिवाइड बाकी जो है उसको वैसे का वैसे लिखना है। अब मैंने क्या कहा आपसे, ब्रैकेट के बाद आता है ऑफ, ऑफ नहीं है यहाँ पे, देन वी हैव डिविजन। अब डिवीजन दिख गया तो ब्रैकेट में डाल के आप सॉल्व करो, तो 52 डिवाइड बाय 2। भाई डिवीजन का यही मतलब होता है। अभी तक सॉल्व नहीं किया, मैंने थोड़ा सा सिंपल वे में लिखा उसको, एंड देन -26। अब 2 से देखो 52 कैंसिल होगा, 2 26 जा, सो 26 - 26 इज इक्वल टू 0। आंसर आपको आ जाएगा 0। अंडरस्टूड? आपको समझ में आया? बेसिकली यहाँ पे बोर्ड मास का ही सारा का सारा खेल चल रहा है। ओके, लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अभी थोड़ा सा बड़ा है, बी केयरफुल, थोड़ा शांति से और बहुत बहुत अलर्ट होके करना। क्या है आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि ब्रैकेट कहां से कहां तक है। पहले तो ये जो टर्म्स डिवीजन के पहले कोई भी ब्रैकेट्स नहीं, ये स्क्वायर ब्रैकेट है और ये एंड तक जा रहा है, मतलब ये पूरा का पूरा पहले आपको सॉल्व करना है, बाद में 140 को इससे डिवाइड करना है ब्रैकेट के अंदर सारे कंटेंट सॉल्व करने के बाद ना 140 डिवाइडेड बाय, क्योंकि आपको सॉल्व ही नहीं करना डिवीजन के पहले वाला कोई चीज, सब ब्रैकेट के अंदर सॉल्विंग है। सो ये हो गया आपका, ये हो गया स्क्वायर ब्रैकेट। और अब क्या करोगे, अब आपकी प्रायोरिटी क्या है, डिवीजन। सो ढूंढो डिवीजन कहाँ पे, यहाँ पे। सो हम ये सब कुछ वैसे का वैसे ही लिखेंगे, और यहाँ माइनस, माइनस के पास आते ही हम लोग -42 जो है उसको 14 से डिवीजन वाला जो मतलब फॉर्मेट है थोड़ा सा चेंज करके लिखेंगे। ओके, यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट है, ये एक ब्रैकेट क्लोज क्लोज। सो यहाँ पे शायद से ब्रैकेट एक्स्ट्रा यूज हुआ है क्या, ना एक्स्ट्रा यूज हुआ है शायद से। यहाँ पे एक ऐसा वाला ब्रैकेट तो क्लोज हो गया, ओपन क्लोज ओपन क्लोज क्लोज। सो ये एक्स्ट्रा यूज है, मतलब ये वाला ब्रैकेट ना होके अब अपने पास स्क्वायर ब्रैकेट ही है। कुछ नहीं किया हमने, हमने सिर्फ और सिर्फ डिवीजन को थोड़ा सिंपल वे में लिखा। ओके, सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, 140 डिवाइडेड बाय। अब देखो, अब आपके आपने अभी भी आपने डिवीजन नहीं किया, तो अब पहले उसको खत्म करना ही पड़ेगा भाई। ये हो जाएगा माइनस, वैसे वैसे -14 के टेबल में 42 आता है क्या, 3 हो जाएगा -3 -1। बहुत केयरफुली और समझदारी से देखना है आपको। ये हो जाएगा 140 डिवाइडेड बाय, अब देखो -11 इंटू -3, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, +3 -1, खत्म, काम खत्म। यहाँ का काम खत्म हो गया, यहाँ का काम तमाम। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन बचा हुआ है, तो मल्टीप्लीकेशन का काम तमाम करेंगे। माइनस इंटू माइनस इज प्लस, क्या साइन। सो दिस इज इक्वल टू 11 इंटू 3 +3 -1। मल्टीप्लीकेशन अभी भी बाकी है, पहले उसको खत्म करो। आपका ध्यान पता है मुझे 3 -1 पे जा रहा है। 33 +3 -1। ओके, अब जैसे बोला गया आपको मल्टीप्लीकेशन के बाद एडिशन, सो दिस इज इक्वल टू 140 डिवाइडेड बाय एडिशन। सो ये ऐड करोगे आप, 33 + 3 36 -1। अब ब्रैकेट 36 -1 हो जाएगा 35। अब बड़ा सा सिंपल है, 140 डिवाइडेड बाय 35। लेकिन एक्चुअली क्या होता है पता है, 140 को मैं लिख सकता हूँ 35 इंटू 4। देखो आप लोग या तो 35 से 140 को डिवाइड कर दो तो आपको 4 ही आएगा, या तो फिर कैलकुलेशन आपकी इतनी हो चुकी है कि आपको पता चल गया कि 35 के टेबल में या 35 में 140 कैंसिल हो जाएगा, 140 35 से 140 कैंसिल हो जाएगा, वैसा वो एक्सपीरियंस कहता है। सो 35 कैंसिल, वी गॉट ओनली 4 एंड देन दिस इज द आंसर। यही है आपका आंसर गाइस, यही, दिस इज योर आंसर।
ओके चलो लेट अस मूव ऑन टू फोर्थ क्वेश्चन। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ। क्वेश्चन नंबर 4 भी वैसा ही। क्वेश्चन नंबर 4 में कैसा है? हाँ कर्ली ब्रैकेट्स, ओके दैट्स फाइन, वी हैव कर्ली ब्रैकेट्स अगेन एंड देन इसके अंदर अब यहाँ पे एक बात और समझो, ब्रैकेट्स में भी इनर मोस्ट ब्रैकेट पहले सॉल्व किया जाता है। ये मेरी जो बातें हैं ना ये बाइबल की तरह हो जाएंगे आपके लिए। ब्रैकेट्स में भी इनर मोस्ट ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी कर्ली ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट फर्क नहीं पड़ता, इनर मोस्ट ब्रैकेट पहले सॉल्व करते। इनर मोस्ट ब्रैकेट कौन सा है? तो ये इनर मोस्ट है, ये भी इनर मोस्ट है, यही दोनों पहले सॉल्व करो आप, बाकी डिवीजन मल्टीप्लिकेशन बाद में देखना। कर्ली ब्रैकेट 220 माइनस 140, पहले उसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा? 220 माइनस 140 कितना होगा? 80 हो गया। फिर प्लस लिखो, ब्रैकेट डालो, 10 इंटू 9 मत डिस्टर्ब करो, प्लस 2 इंटू 5 करो, क्यों? ब्रैकेट में इनर मोस्ट ब्रैकेट, 5 2 10, लेकिन माइनस इंटू प्लस है माइनस, हो जाएगा -10। ओके बाद में बचा हुआ जो ब्रैकेट है वैसे का वैसे बना के सब वैसे का वैसे लिख के आगे बढ़ो। नाउ ये 80 सी 80 ऐसे ब्रैकेट में है, तो फिर अपने को कुछ टेंशन नहीं है अगर हम लोग उसको ब्रैकेट के बाहर लिख देंगे, मतलब ब्रैकेट्स हटा देंगे तो प्रॉब्लम नहीं। बात अभी आ रही है कि इस ब्रैकेट का क्या करें। तो सबसे पहले ये जो साइन है माइनस और ये प्लस, प्लस इंटू माइनस इज माइनस, तो पहले उसका काम तमाम कर लो एंड देन मतलब आप अंदर ना ब्रैकेट से छुटकारा पाते जाओ, छोटे छोटे ब्रैकेट से छुटकारा पाते। अब आपको क्या करना है? अब आपको क्या करना है? ये 10 इंटू 9 90 माइनस 10, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट। क्यों भाई ऐसा क्यों किया? अरे भाई बिकॉज 9 इंटू 10 तो करना है ना, मल्टीप्लीकेशन करना तो पड़ेगा। कर्ली ब्रैकेट 80 प्लस 90 माइनस 10 विच इज 80 एंड अभी द होल माइनस 100। अभी भी लेफ्ट में आपका, मतलब आपके लेफ्ट में अभी भी आप जो देख रहे हो ना गाइस, आप लोग देख रहे हो आपके लेफ्ट में अभी भी 80 प्लस 80 कर बाकी ब्रैकेट में। 80 प्लस 80 is 160 minus 100 that is equal to 60 and 60 is the answer। यही आपका आंसर है गाइस। आ रहा है आप लोगों को समझ में? इट इज सो इजी, इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये लास्ट क्वेश्चन होगा आपका, लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। क्यों लास्ट क्वेश्चन है? क्योंकि इसके बाद क्वेश्चन और है नहीं। ओके आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज इक्वल नाउ, अब यहाँ पे क्या करना है आपका? यहाँ पे एडिशन है और यहाँ पे आपका डिवीजन। प्रायोरिटी क्या है? डिवीजन। एडिशन वाले को टच नहीं करोगे आप, ये वाले डिवीजन प्रायोरिटी। सो इट इज नथिंग बट, अगर देखो डिवीजन को आप मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करोगे ना, देखो करना ही पड़ेगा, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन आप मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करोगे ना, सो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/6। जैसे 2 डिवाइडेड बाय 3, सो दिस इज नथिंग बट 2 इंटू 1/3। 3 का रेसिप्रोकल अगर डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्जन हो, वाइस वर्सा। सो दिस इज 3/5 प्लस नाउ 3 1 3 2 2 1 2 2 से हो जाएगा 2 इंटू 1/8 इंटू 1, अभी भी कैंसिल होगा। 2 4 8 हो जाएगा 3/5 प्लस 1/4। अब सिंपल है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना। सो एलसीएम आपका 5 और 4 का हो जाता है 20। सो आपके डिनोमिनेटर को 20 दिखाना, 20 लाना है डिनोमिनेटर में। सो 5 इंटू 4 करोगे तो 20 आएगा, तो ऊपर भी 4 करो। और दूसरा वाला जो टर्म है इसमें 4 इंटू 5 करोगे तो 20 आएगा, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई आएगा। ये हो जाएगा 12/5 4 20 प्लस 5/20। सो दिस इज इक्वल टू 12 प्लस 5/20। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो उसको एक कॉमन डिनोमिनेटर के रूप में लिखते हैं, न्यूमरेटर ऐड कर, मतलब न्यूमरेटर डिपेंड करता है।
अगर आपका सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन करोगे, डिवीजन है तो डिवीजन करोगे, सॉरी सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन करोगे, एडिशन करना है तो जो भी यहाँ पे साइन होगी उसके हिसाब से परफॉर्म करना है आपको ऑपरेशन। सो यहाँ पे मेरा प्लस है तो मैंने 12 + 5 17 एंड द आंसर इज 17 डिवाइडेड बाय 20। ओके, समझ में आया आप लोग को? इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट गाइस, इट इज नॉट एब्सोल्युटली नॉट दैट डिफिकल्ट। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है। ओके, सो ऐसे टाइप के सम हमने थोड़े बहुत स्टार्टिंग में भी किए हैं, आपको यहाँ पे भी मैंने करके बताया। आपके कॉन्फिडेंस में इसी तरह से बूस्ट हम देने की कोशिश करेंगे। तो ये 5 सम उसी सिलसिले में प्रैक्टिस सेट हम करवा रहे थे आपसे, ठीक है? 5 सम किए हैं। और भी अगर आप लोग को जैसे एक और कोई एग्जांपल देने की कोशिश करते हो, जैसे इफ यू वांट एनी एग्जांपल, सपोज एक्स्ट्रा, अगर आपको एक्स्ट्रा में देखना है, एक और कोई एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ, जैसे 3/2 माइनस 4/6 डिवाइडेड बाय 2/12, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय सपोज ये हो जाएगा 6/2 + 1, सपोज ऐसा है, ऐसा कोई समझ। एक्स्ट्रा ले लेते हैं हम, आपके कॉन्फिडेंस को और एक लेवल पे लेके जाते हैं। सो क्या कहा मैंने कि आपको सबसे पहले डिवीजन पे ध्यान देना पड़ेगा। तो डिवीजन के लेफ्ट वाले और राइट वाले टर्म को ब्रैकेट में डाल दो और इसको पहले सॉल्व कर दो। तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस 4/6, एंड जब डिवीजन का मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्जन होता है तो रेसिप्रोकल बन जाता है, 2/12 का 12/2 बन जाएगा, एंड बचा हुआ जो है उसको वैसे का वैसे लिखो। अब यहाँ पे कैंसिलेशन हो रहा है, 6 2 12, 2 कैंसिल, सो एक्चुअली -4 × 1 4 हो जाएगा, इंटू 6/2 + 1। ओके, ये हो जाएगा 3/2 माइनस। अब देखो, अब आपके पास मल्टीप्लीकेशन का ही ऑप्शन है, सो आप क्या करोगे, 4 × 6/2 + 1, सो 2 1 2 2, सो ये हो जाएगा 3/2 -12 + 1। अब आपको क्या पता है, आपको क्या करना है, ऑब्वियसली आप लोग को एडिशन करना है पहले। सो आप 3/2 + 1 करोगे -2, कम्यूटेटिविटी लगाई हमने। ओके, सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, एलसीएम नहीं ऐसा करो, 3/2 + 2/2 -12, ये हो जाएगा 3 + 2/2 -12, ये हो जाएगा 5/2 -12, एंड देन आपको माइनस करना है, तो 5 × 6/2 × 6 माइनस, नहीं ये क्या कर रहा हूँ, अरे रे ऐसा नहीं करना भाई, एक मिनट, यहाँ पे हम लोग, आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर में 2 लाना है ना, मैं 12 लाने चला गया, आपको डिनोमिनेटर में क्या लाना है, 2 लाना है। सो हो जाएगा 5/2 -12 × 2/2, so हो जाएगा 5/2 -24/2, so this is 5 -24/2, so this is equal to -19/2। so इसको सॉल्व करेंगे तो आपको -19 आता है गाइस। ओके, -19/2 आता है। सो एक एक्स्ट्रा सम भी करा लिया आपने आपको, और यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, आप लोग को कोई भी डाउट हो तो मुझे कम्युनिकेट करना, मैं ट्राई करूंगा आपके डाउट सॉल्व करना। ठीक है, आज यहाँ पे इतना ही, अगले वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखें, अगर आप लोग ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, अगर आप लोग ने बेल आइकन नहीं दबा के रखा तो प्लीज प्रेस द बेल आइकन एंड गेट नोटिफाइड। ठीक है, लेट अस मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड keep supporting in this way. Thank you very much. Do take care of yourself and be happy. Let us meet in the next video with new chapter. Till then, take care. Bye bye. Bye guys.